नमस्ते। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उसके 3 दिन पहले और 3 दिन पश्चात ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो कि हम कर सकते हैं मेडिटेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरीके से। ये सेशन में, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थोड़ा सा थियरी जानने की कोशिश करेंगे, और अगला सेशन हम लेंगे जिसके अंदर सिर्फ मेडिटेशन होगा, गाइडेड मेडिटेशन होगा, ताकि आपको रोज भी अगर वो करना पड़े तो आप डायरेक्टली विदाउट थियरी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है ये। तो बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्धा का जो जन्मदिन है, और पूर्णिमा जब फुल मून होता है तो इसके अंदर मून का इफेक्ट होता है डायरेक्टली पानी पे, और हमारा शरीर जो है ये 70% पानी ही है, तो इसका इफेक्ट हम कई गुना ज़्यादा ले सकते हैं। सेकंड, हमारे जो भी मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम्स होते हैं या जो हमें मैनिफेस्ट करने होते हैं, ये इस वक्त एकदम पीक पे होते हैं। मेडिटेशन एक्चुअली हमने हमेशा ही करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन के कारण होता यह है कि हम नॉर्मली बीटा स्टेट में होते हैं। बीटा स्टेट इज द ईईजी। जब हम निकालते हैं, हमारे हार्ट का ईसीजी निकालते हैं और ब्रेन का ईईजी निकालते हैं, तो उसमें जब हमारे फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 12 to 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, तो उसको बीटा स्टेट बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मल तौर पे जब हम लोग बातचीत करते हैं तो होता है, दैट इज द कॉन्शियस स्टेज। जैसे अभी हम लोग, आप सुन रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम बीटा स्टेट में हैं। जब हम लोग डे ड्रीमिंग करते हैं तो वहाँ पे जब ईईजी के अंदर फ्रीक्वेंसी 8 to 12 होती है, वो हो जाता है फिर अल्फा स्टेज। दैट इज द स्टेज, यानी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कहीं पे बस लॉस्ट है, कोई पुकार रहा है तो आपको सुनाई नहीं देता है, वो अल्फा स्टेज में होता है आपका कॉन्शियस माइंड, तो आपका ध्यान नहीं जाता है। उससे आगे मेडिटेशन में जब आप रहते हैं तो वो होता है वापस थीटा स्टेज। थीटा स्टेज और डेल्टा स्टेज ये आपकी नींद में भी होता है, और ये मेडिटेशन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा अलर्ट होता है जी। और हमारा जो बिहेवियर, फीलिंग, थॉट पैटर्न, ये जो हमारा आ रहा है, ये कॉन्शियस माइंड से आ रहा है, जो कि सिर्फ मैक्सिमम 5% कारणीभूत है हमारे बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए। पर 95% से ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे फीलिंग, बिहेवियर और थॉट पैटर्न को गवर्न करता है। तो अगर हम थीटा स्टेट में रहेंगे, या डेल्टा स्टेज में तो एकदम डीप स्लीप स्टेज होगा, तो अल्फा और थीटा स्टेज के अंदर हम लोग हमारे सबकॉन्शियस में से हम अचीव कर सकते हैं हमें जो चाहिए वो। इसीलिए मेडिटेशन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मेडिटेशन के अंदर, और अभी भी ये लेक्चर में आप कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये भी एक्चुअली एक फ्रीक्वेंसी हमने सेट की है, ताकि आपके मेडिटेशन का आप ज़्यादा लाभ उठा सके। और अगर पॉसिबल हो तो आप ईयरफोन लगा के ये गाइडेड मेडिटेशन करिएगा। और जो म्यूजिक है इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। जैसे हमने देखा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब चीज सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारा अगर एक सेल हम देखेंगे तो सेल के अंदर क्या होता है, तो 3 चीज है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण मिलते हैं हर जगह पे। और इसके और अंदर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे क्वार्क्स। क्वार्क्स इज नथिंग बट एनर्जी वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। यानी क्वार्क जो है, ये हमारा पूरा सेल है, ये 70 मिलियन सेल से हमारी बॉडी बनी है, तो ये सब क्या है, तो ये है क्वार्क, यानी वो एनर्जी है, ऊर्जा, जो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। और इसी वाइब्रेशन के कारण हमारा जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या एक्टिवेटेड है, ये उस पर निर्भर करता है। म्यूजिक या साउंड ये एक बहुत सुपर थेरेपी है। अगर हम इसके बारे में जान पाए और इसको अगर ठीक से इस्तेमाल कर सके, तो म्यूजिक के कारण हम वो आसानी से फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं।
मेडिटेशन करते वक्त मुद्रा का बहुत महत्व है। मुद्रा, हमारे जो 5 उंगलियां हैं ये 5 एलिमेंट्स का प्रतीक है। अंगूठा है, ये प्रतीक है अग्नि का। जो 4 फिंगर है ये प्रतीक है वायु, एयर। मिडिल फिंगर ये प्रतीक है स्पेस एलिमेंट की। रिंग फिंगर ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, और स्मॉल फिंगर रिप्रेजेंट करती है पानी तत्व को। नॉर्मली जो ध्यान मुद्रा जो ऐसे करते हैं, जिसमें टिप्स लगाते हैं, ये होती है जो इंसान संसार में नहीं होता है उसके लिए। अगर आप संसार में हैं और आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी रहना चाहते हैं तो ध्यान मुद्रा है ये वाली करिएगा, जिसके अंदर जो स्पेस एलिमेंट है ये फायर को टच होगा इस तरीके से, और बाकी तीनों फिंगर्स है ये ओपन रहेंगे। सामने के टिप्स आपने हल्के से टच करना है। नेक्स्ट चीज है हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो हमारी जो पीठ है ये सीधी होनी चाहिए, क्योंकि पीठ है ये एंटीना के जैसे काम करती है, तो ये सब एनर्जी रिसीव करती है। अगर सीधी रहेगी तो हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तीसरी है हमारी, हमने बैठना कैसा है। तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में तकलीफ हो तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठ के दोनों जो पैर है उसको नीचे रखना है, दोनों पैर को क्रॉस मत करिएगा अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो। आंखें हल्के से बंद करना है, ऐसे जोरों में बंद नहीं करना है। और जो गर्दन है ये एकदम सीधी रखनी है, सामने देखना है, ऐसे नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं। तो ये हमारी मुद्रा रहेगी। अगला वीडियो है, इसके अंदर हम गाइडेड मेडिटेशन भी लेंगे। आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, या तो फिर हमारा फ़ोन नंबर है, मैसेज में भी हम लिखेंगे 7843007413। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, तो आपको रिप्लाई करने का हम कोशिश करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन रोज करिए, और ये वाला खास तौर पे जो मेडिटेशन है ये आप 21 दिन तक अगर कंटिन्यूअस करेंगे तो इसका जो लाभ है ये आप खुद ही समझ सकेंगे, और हमें भी बताइएगा ज़रूर से। पर अभी 3 दिन तो ज़रूर से करिएगा बुद्ध पूर्णिमा के बाद में।